उन्होंने ये कहा, बड़ी एक मतलब अजीब सी स्टेटमेंट हमने देखी, उन्होंने कहा वी डोंट सी पार्टनर इन पीएम मोदी, पाकिस्तान मिनिस्टर हिना रब्बानी खर ऑन पीस विद इंडिया। यानी इंडिया के साथ जब हम अमन के ताल्लुकात की वो बात करती है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं देख रहे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हम अपना एज ए पीस पार्टनर नहीं देख रहे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके ऊपर आप क्या कह रहेगा। ये स्टेटमेंट शरीफ साहब की कब तक रहेगी? क्या ये बिलावल भुट्टो की है? क्या ये फॉरेन मिनिस्ट्री की है? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की? क्या ये आवाम की है? मैंने कहा स्टेटमेंट की वैलिडिटी कितने दिन की है? और मैंने तब आपको प्रेडिक्ट किया था, मैंने कहा इंडियन गवर्नमेंट के यहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। दिस इज माई एनालिसिस, आई माइट हैव बीन रॉन्ग, बट इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्ड किया नहीं। क्योंकि अब जब शरीफ साहब भी बाद में बैक ट्रैक कर गए, यहाँ तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री में कोई तालमेल ही नहीं। आप पहले भी अपने 100 साल का वो पीस डॉक्यूमेंट निकाला था, आपने बोला जी ये, तब मैंने पूछा था कह रहे इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी, इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री भी है, इसमें सब है, 100 साल तक पीस चाहिए। मैंने कहा था भाई ये 6 महीने बाद, 2 क्वार्टर बाद डॉक्यूमेंट मिलेगा। आज वो सारे खिलाड़ी, न बाजवा साहब रहे, न नियाजी साहब रहे, और ना ही वो सारे, नहीं वो फॉरेन मिनिस्टर रहे तब के कुरैशी साहब। तो आलिया जी, हम तो फिर वही मूल मुद्दे पे आ गए ना वापस। अब आप शरीफ साहब कहते हैं बात करनी है, पीस करनी है, जंगों का जी हम पे मलबा पड़ा है, वी हैव लॉस्ट, ठीक है, बट वेयर इज द कंसिस्टेंस? मैं आपको हमेशा से कहता हूं आपकी फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंस है ही नहीं। हाउ कैन वी ट्रस्ट एनीबडी फ्रॉम योर साइड वेयर इज नो कंसिस्टेंस? पहले आपने बोला ट्रेड मिनिस्टर पॉइंट करो, फिर भुट्टो साहब क्या कहते हैं, इट्स नॉट अ टाइम ऑफ टॉक्स विद इंडिया, इट्स नॉट अ टाइम ऑफ ट्रेड विद इंडिया। आई रेटेड हर ओवर बिलावल भुट्टो जरदारी, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, रईस खानदान से पैदा हुए, जमींदारों के यहाँ के हैं, तो देखिए सत्ता मिलना एक कोई बड़ी बात नहीं है। बट आई वॉज एस्टोनिश्ड व्हेन मिस खान टोल्ड, हिना जी ने ये बोला कि भाई हमें तो प्रधानमंत्री मोदी में पार्टनर ही नहीं दिख। अगर आपको पार्टनर नहीं दिख रहा, तो क्या ये पाकिस्तान की विदेश मंत्री साहिबा ये कह रही है कि फॉर नेक्स्ट 30 years there's no chance for peace? If there is no chance for peace, why does the prime minister talk like this? And where is भुट्टो जरदारी साहब? उनका कुछ है ही नहीं। एस्टेब्लिशमेंट साहब ने तो फिर वैसे ही टाइट कर दिया था शरीफ साहब को। तो यहाँ इतनी बड़ी इनकंसिस्टेंसी आपको उस दिन भी हमने ये बात की थी, ये मुट्ठी है, दिस हैज टू टॉक लाइक दिस, एंड ये मुट्ठी बनती है। ये उंगली यहाँ जा रही, यहाँ जा रही, यहाँ जा रही, ये यहाँ जा रही, तो मुट्ठी कहाँ से बनेगी? मुट्ठी के लिए चारों उंगलियों को एक साथ तोड़ना पड़ेगा। आप पीस तो बहुत बड़ी बात है, या तो पांचों हाथ एक साथ नहीं आ रहे आलिया जी, तो क्या किस बात की बात करें? मुझे यही हैरत होती है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इज लाइक सूप ऑफ द डे। आज आज क्या बना है? रेस्टोरेंट में लगता है ना सूप ऑफ द डे, एस्पेरेगस, आज ही टमाटो सूप है, चिकन एग है, व्हाटएवर। तो आपकी तो वही, यहाँ कंसिस्टेंसी में आपको कमी नहीं दिख रही, यहाँ आपको बेसिक कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा। और ये सो कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं, ये वो भी नहीं है कि भाई ये जहादी टाइप के मेंटेलिटी रखने वाले लोग हैं जी, ये फजलुर रहमान टाइप वाली इनकी इमेज है, वो भी नहीं। ये तो फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए लोग हैं, विदेशों में रह रहे हैं, $3,500 की गुच्ची के जूते पहनने वाले लोग हैं। तो ये ऐसी परिस्थिति में हम क्या बोले? इसलिए वी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। आई कुड एज्यूम एंड प्रिज्यूम, इट्स नॉट आई टॉक टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मुझसे बात करता है, बट आई कुड एज्यूम प्रिज्यूम कि भाई मुझे पता है कि इंडियन गवर्नमेंट इसका रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। और उसमें एक एक पेज तो आपने वैसे ही फंसा दिया, कश्मीर एक्ट का, कश्मीर का गोटी डाल दिया आपने, टेररिज्म आपने निकाल दिया, आतंकवाद की आपने बात ही नहीं की। आतंकवाद तो सबसे बड़ा विषय है ना आलिया जी। इस नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट के लिए इंडिया फर्स्ट है। आपने देखा होगा कि इस गवर्नमेंट के अंडर इंडिया ने कितनी तरक्की की है। ये सब, ये आंकड़े, फिगर, फैक्ट सबके सामने, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया मानती, दुनिया इसका लोहा मानती है। आज देखिए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अब आप देखिए, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, चाइना के यहाँ कुत्ता भी नहीं जा रहा, और भारत के पेविलियन, भारत के स्टॉल और भारत की मीटिंग्स भरी पड़ी है। इसका ये मानना है कि दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, विश्व के पटल पे भारत की का जो वर्चस्व, जो भारत का स्टैचर है, वो दुनिया मानती है। वाजपेयी साहब बस ले आए, हफ्ते बाद क्या हुआ? मोदी जी भी आए थे। मोदी जी एज अ पर्सन गिव्स पीस अ चांस, इनका उनका ट्रेट है ये। वो आए थे, नवाज शरीफ साहब के घर आए थे, उनकी बेटी अपोती की शादी थी। ही केम इन, ही वेंट आउट ऑफ द वे एंड केम इन हियर एंड चलो यार बात करते हैं। बट उसका जवाब क्या मिला? बालाकोट, उरी, पुलवामा हुआ। तो ये चीजें जब जब ये गाड़ियां, जब ये चीजें जहन में घर कर जाती, फिर मोदी जी ने एक बार बोला था यार, बंदूक और बम बंदूकों की आवाज में दोस्ती की बातें नहीं सुनाई देती। वो बंदूकें रुकी क्या? आपकी आपकी जो डिप्लोमेसी वो कहती है कि हम टेररिज्म करते रहें और हम आतंकवाद करते रहे और साइड में ट्रेड करते रहे, चीजें चलती रही। इंडिया में हमारी पिक्चर रिलीज हो, हमारे कलाकार इंडिया में काम करें, इंडिया से में आटा मिले, गेहूं मिले, अनाज मिले, फूड मिले, हेल्प मिले, एड मिले, पर हम आतंकवाद को जारी रखेंगे। अब सलाउद्दीन को भी रखेंगे, लकवी को भी रखेंगे, मक्की को भी रखेंगे, और
मीर को भी रखेंगे और ये दाऊद इब्राहिम को भी पनाह देंगे, पर और वहां से हम दोस्ती करते रहेंगे। ये तो आपकी चाइना से मेंटेलिटी मिलती है। चाइना भी तो यही कहता है कि एलएसी को छोड़ो, हम अपना ट्रेड बढ़ाते हैं आपस में, हमें आपके पैसे चाहिए। अब ये चीज तो नहीं होगी ना, हमारी तो एक स्टेटेड पॉलिसी, टेरर एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर। देखिए ना, पुलवामा होता है, ये ऐसी घटनाएं होती है। तो अगर ये ऐसी चीज ये होती, उरी होता, पुलवामा होता, तो फिर हमें उसका जवाब देना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं मोदी जी डिडंट गिव अ पीस अ चांस, मोदी जी गेव, बट फिर वही बात हुई। बट अब मोदी जी इस नाउ कह रहे नहीं यार बस बहुत हो गया, अब और नहीं। यहाँ लोगों का प्रेशर बहुत है आलिया जी, जो लोग कह रहे हैं और नहीं, वी कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान मोर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, ये 5-7 टेररिस्ट हैंड ओवर कर दो तो कुछ टोकन ऑफ गुडविल लिखेगा। ये दाऊद इब्राहिम तो इंडियन है, पासपोर्ट इसका आपने कोई भी दे रखा हो। ये सलाउद्दीन तो इंडियन है, ये नकवी, ये क्या नाम है इसका, मक्की है ये, और ये मौलाना मसूद अजहर, ये क्या नाम है इसका, लश्कर तैयबा वाला, क्या नाम है, नाम याद नहीं, हाफिज सईद। ये 4-5 टेररिस्ट भी आप इंडिया के हवाले कर दो, इंटेंशन तो दिखेगी। हाँ, अब आप ये टेररिज्म से दूर हटना चाह रहे हो। देखिए क्या बैड टीम्स कम हुई है बॉर्डर पे, लॉन्च पैड्स कम हुए, टेररिज्म कम हुआ, ड्रोन से हथियार आने कम हुए, हमारे पंजाब में हथियार आने कम हुए, ड्रग्स आने कम हुए नहीं हुए, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, अभी भी हथियारों का जखीरा पकड़ा जा रहा। अब तो चाइनीज हथियार भी आने लगे आपके थ्रू। ये सब चीजें हो रही है, आप पीस की बात कैसे करेंगे? बट मोदी जी का क्लियर कहना था, अगर आप उनका ये कोट अनकोट स्टेटमेंट देखेंगे, मैं इंडिपेंडेंट भारत में पैदा हुआ है, आई एम बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इसका मतलब है मेरे लिए पाकिस्तान इज अ हॉस्टाइल कंट्री। मेरे लिए वहां कोई रूट्स नहीं है, कोई लाहौर की गलियां और पेशावर के कोचों में मेरा बचपन नहीं बीता। मेरे लिए पाकिस्तान वो है जो पाकिस्तान है, जो मेरे लिए, जो आपके लिए है, जो आपके लिए हिंदुस्तान है, मेरे लिए पाकिस्तान है। तो वहां पे अब हिना जी सोचती कि इन चीजों को एक्सप्लॉइट किया गया। अनफॉर्चुनेटली वो जनरेशन निकल गई, अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर्स निकल गए, और अनफॉर्चुनेटली उस जनरेशन को भी आपने धोखा दिया। जो आपने धोखा मोदी जी को दिया, उस जनरेशन को भी दिया। मतलब आपका आईएसआई क्या समझता है कि जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर यहाँ से जाए और एक हफ्ते में इतनी बढ़िया वारदात करा दो, यू आर ट्राइंग टू मेक दैट पर्सन लुक वेरी टफ डिप्लोमेटिकली, मतलब पॉलिटिकली उसका वकार और उसकी सारी इज्जत को खत्म कर देना चाहते हो, इसलिए इतने बड़े हमले किए जाते हैं। और इससे अच्छा तो है ना कि आप अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश।